हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद क्लासेस। डियर, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाली हैं जो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। फॉर्म तो आप लोग को पता है डियर, यहाँ पे स्क्रीन से ही देख के लग रहा होगा कि चलो ये मैं तो पता है मेरे को, बट यहाँ पे आपको वीडियो मिस नहीं करनी है, स्किप नहीं करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम आज डिस्कस करेंगे डियर। ये तो आप लोग को पहले से पता है, आप लोग फॉर्म भी फिल कर रहे हो क्योंकि फॉर्म सबका पोस्ट बीएससी एमएससी बीएससी नर्सिंग सबका एक ही साथ आया था कि 24 मार्च को रिलीज किया फॉर्म को ऑनलाइन मंडे को। और 26 आपका क्या लास्ट डेट है डियर, ठीक है ना, किसका एप्लीकेशन का। और आप लोग डियर फॉर्म अभी ही भर लो, आप लोग लेट ना करो, क्योंकि देखो फॉर्म में क्या होगा लास्ट टाइम में कि बहुत ज्यादा सर्वर डाउन दिखाएगा, कभी क्या दिखाएगा, कभी ये होगा कभी वो होगा, तो उस चीज से बचना है आपको, तो डेफिनेटली आप फॉर्म को अभी ही फिल कर लो। 19 अप्रैल को क्या डियर करेक्शन का दिया है विंडो में, एडमिट कार्ड का दिया है 14 मई को एडमिट कार्ड आपकी आ जाएंगी। एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होगा 21 मई को होगा एग्जाम। देन प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन आपका एडमिट कार्ड में इनिशिएट रहेगा डियर, दिया हुआ रहेगा। देन डेट ऑफ रिजल्ट भी आपको वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो आप लोग को पहले से मालूम है। और यहाँ पे टेंटेटिव डेट ऑफ एडमिट कार्ड में आपका सब कुछ दिया, देखिए डिक्लेयर कर देगा। और जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको पता है कि इसमें सब कुछ की फी वगैरह क्या लगेंगे, कितने लगेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे दिया गया डियर। जनरल इन्फॉर्मेशन में देखिएगा, ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एफिलिएटेड टू एबीपीएमयू, एसजीपीजीआई लखनऊ, केजीएमयू, देखिएगा यहाँ पे दिया गया आरएम एलआईएमएस लखनऊ, यूपी यूएमएसएफआई और आपका एलआईआरएम मेरठ, ये ऑल गवर्नमेंट और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एफिलिएटेड है। इतने सारे कॉलेज क्या है एबीपीएमयू से एफिलिएटेड है डियर, ठीक है। यहाँ पे जो आपके सेंटर कहाँ कहाँ मिलेगी ये चीजें दी गई हैं कि इतने जगह में आप कहीं भी अपना एग्जाम सेंटर ये कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं कि किस जगह में आप जा सकते हैं। सेंटर फॉर कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम अवेलेबल इन फॉलोइंग सिटीज, ठीक है। ये सारे सिटीज अवेलेबल हैं आपका। देखिएगा सारे सिटीज जैसे कि आपका आगरा, फिर आपका है अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बंडा, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, ठीक है, मिर्जापुर, फिर मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। इतने सारे हैं। एप्लीकेशन जो होगा ऑनलाइन ही मोड पे होगा डियर, कोई भी ऑफलाइन की सीन इसमें कुछ भी नहीं है। बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखिए, 3000 आपको फी लगने वाले हैं फॉर्म फिल करने का, ठीक है। और इसमें एस सी एस टी पीडब्ल्यू डी वाले के लिए 2000, मतलब हमेशा आपकी फॉर्म का फी अब यही रहता है डियर, ठीक है, लगभग लगभग। और मिनिमम एज ऑफ 17 ईयर्स होना चाहिए बिफोर 31 यानी दिसंबर 2025 से पहले पहले 17 साल आपकी एज होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा डियर, 12 स्टैंडर्ड में आपको कितना मिनिमम 45% होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। उसके बाद ये राष्ट्रीय एससी ओबीसी ऑप्टेन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पीसीबी टुगेदर शैल बी 40% इंस्टेड ऑफ 45% फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज दिया गया कि फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया लेगी, ठीक है। उसके बाद यार देखिएगा 40 to 50% लोअर लिम्ब की बात किया गया, यहाँ पे जो मिलेगा कुछ आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट वनली इनकम्प्लीट अथॉरिटी होना चाहिए, ये सब सब रहेगा तभी होगा उनका। फिलिंग करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया, आप पहले एक बार अच्छे से फिल कर लोगे डियर, फिलिंग करने से पहले एक बार पढ़ लोगे आप कि बीएससी नर्सिंग कॉलेज फॉर ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज, वही चीज दिया गया जो आपका पर में ही देखा हमने कि ये सारे कॉलेज हैं जो कि एबीपीएमयू के तहत आपका एफिलिएटेड है। तो आपका अच्छी मार्क्स आएंगे डियर, यदि आपको कट ऑफ अच्छा रहेगा, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, तभी आपको वहां पे मिल पाएगा। ऑनलाइन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन, फिर लॉगिन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिर एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सेंटर सिटी प्रेफरेंस, फोटो सिग्निफिकेंट एंड वेरिफिकेशन सीट, फिर आपका बैंक डिटेल्स एंड फॉर्म रिव्यू, आपका प्रीव्यू, लाइव फोटो अपलोडिंग, फी सबमिशन एंड फाइनल फॉर्म सबमिशन, आपका एक स्टेप में दिया डियर, बहुत अच्छे तरीके से आपको दिया है कि फ्लो चार्ट में आपको बता दिया कैसे कैसे आपको भरना है। स्टेप 4 फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, सेम आपका वही है डियर की फर्स्ट नेम आपका जो होना सारा कुछ यहाँ पे दे दिया गया है। अब यहाँ पे हम आपका डियर जो मेन इसमें बात करने वाले हैं इस वीडियो में आपका सिलेबस के लेके, और जो पिछले बार 2024 में जो एग्जाम ले गई थी, कितने क्वेश्चन था, कौन से सब्जेक्ट थी, और अभी क्वेश्चंस क्या रहेंगे, अभी आपके सिलेबस क्या रहने वाले हैं, इसमें बहुत ज्यादा चेंज किया है डियर इस बार का एग्जाम में। क्योंकि आपका पोस्ट बीएससी में भी 200 का एग्जाम लिया जाता था, 200 एमसीक्यूज का, लेकिन अभी उन लोग का भी 120 कर दिया डियर। लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एग्जामिनेशन के बारे में बता दिया है कि देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा एमसीक्यूज आपका इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज दोनों में होगा, देख लीजिए, ठीक है।
बायलैंग्वेज में होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों। आपके लिए खुशी की बात है कि दोनों लैंग्वेज में, पहले इंग्लिश में ही होता था ऑलरेडी। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा डियर आपका। ऑप्टिकल मार्क ओएमआर सीट मिलेंगी आपको, ब्लैक बॉल पेन आपको लेकर जाना है, प्रोवाइडेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर, वहीं पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा डियर। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहेगा, देख लीजिए। पहले आपका कितना रहता था, क्वेश्चन की संख्या ज्यादा रहती थी, 40-40 रहती थी डियर सभी में। अभी मैं आगे बात करूंगी। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा, नो नेगेटिव मार्किंग है। एग्जामिनेशन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मोड में रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, नर्सिंग एप्टीट्यूड फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और इंग्लिश है। और आपका इंटरमीडिएट क्लास 12 की आपका इंग्लिश में होगा डियर, इंग्लिश वाला, ठीक है। इंग्लिश इंटरमीडिएट क्लास से लेगा 1 2 3 4, ठीक है डियर, 5। ओके, तो ये परसेंटेज में दिया 20%, 20%, 20% सब में दिया गया है ना। अब यहाँ पे जैसे मैं बात करूंगी डियर, नर्सिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज तो प्रोवाइड किया जा रहा है चैनल पे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब इंग्लिश में आपका जो पूछेगा डियर, इंग्लिश के अंदर में एंटोनिमस सिनोनिमस ये सब क्वेश्चन, कुछ ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे, कुछ सेम लैंग्वेज दिया रहेगा, उसका राइट आंसर करना होगा। करेक्ट वाला ऑप्शन है यानी कि एस्प्लॉइड रहेगा डियर। आप लोग एक वीडियो को जरूर देखिएगा जो मैं अपलोड कर दूंगी, ये AMRU यानी कि AMRU, उससे आपको एक बार आइडिया लग जाएगा ये कि इंग्लिश में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट जो आपका है टोटल 5 है डियर। इसमें आपका टोटल जो होगा 24 का रहेगा आपका, 24 रहेगा, फिर 24 करेंगे 5 टाइम्स तो आपका 120 नंबर आ रहा है। कितना आ रहा है, 120 नंबर आ रहा है, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 24 नंबर रहेगा। पहले क्या था, प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 नंबर था डियर, तो 200 का एग्जाम होता था। अभी आपका प्रत्येक सब्जेक्ट में 40-24 नंबर का आपका रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, जनरल के लिए 50 परसेंटाइल होना चाहिए, कम से कम 60 नंबर आना चाहिए। पीडब्ल्यूडी जनरल वाले के लिए 45 परसेंटाइल, ST SC OBC के लिए 40 परसेंटाइल और ST SC OBC PWD के लिए 40 परसेंटाइल। यानी डियर ये सिर्फ आपको क्या है, प्राइवेट कॉलेज के लिए क्वालिफाइंग के मार्क्स दिया गया है, ना कि गवर्नमेंट कॉलेज वाले के लिए, ठीक है। तो ये था सिलेबस डियर, जो कि हमें बताना था कि कुछ बदलाव लाई है सिलेबस में। और आप लोग बस हैप्पी रहिए, तैयारी कीजिए अच्छे से डियर। क्वेश्चन का अब रिड्यूस कर दिया नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी, पहले 200 क्वेश्चन की जगह में 120 कर दिया है, तो काफी अच्छी न्यूज है ये आपका यूपी के लिए, यूपी के बच्चों के लिए। आप लोग प्रिपरेशन कीजिए और एग्जाम की डेट भी आपकी दे चुकी है, जो कि बहुत कम समय है आपके पास डियर। देख लीजिए एग्जाम का डेट आपका कब है, 21 मई, यानी कि बहुत कम समय है आपके पास। आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, चैनल पे कंटिन्यू बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कीजिएगा। तो डेफिनेटली इंग्लिश बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड ये तीनों में जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगी, महामैराथन क्लासेस लेकर आऊंगी डियर। यदि आपका सपोर्ट, लाइक और सब्सक्राइब और चैनल पे हमेशा कंटिन्यू बना दो। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।